इस पे वो राक्षस कौन सा माया कर दिया है। घबराइए नहीं, मैं आपकी होने वाली अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी? हाँ हाँ। आखिर तुम हो कौन? यह कैसी बाकी बाकी बातें तुम कर रही हो? मैं तो जादुई लाई फूल लाने आया था। राना, यदि मैं आपको फूल ला के दो तुम? अगर तुम मुझे फूल ला कर दोगी तो तुम जो भी कहोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी भाग जाती हूँ और वहाँ से फूल तोड़ के लाती हूँ और आपको देती हूँ। फूल ही मेरे जिंदगी का मकसद है। उस दुष्ट जादूगर के चंगुल और उसके तंत्र विद्या का असर भी मेरे ऊपर है। अगर तुम उससे मुझे बचाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे वादे के मुताबिक कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है। ये दुष्ट जादूगर अपने जादुई तंत्र विद्या से फंसाकर मुझे यहाँ ले आया है, परंतु ये वही लड़की है जो उस बाग में उस जादुई फूल का रक्षक थी। मुझे लगता है शायद यह उसी की पुत्री है। ये लीजिए कौन, यही वह फूल है जिसके लेने के लिए आप इतने दूर से चलकर आए थे। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो मेरे पिताजी आ जाएगा। तुमने अपना वादा पूरा किया देवी। अब मैं भी तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझे अपने मन से तुम अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। जल्दी चलिए, यह तो पिताजी की आवाज लग रहा है। चलो, इससे पहले कि वहाँ आए यहाँ से भाग चले। हमारे पिताजी जादूगर अब बहुत करीब आ चुके हैं। हाँ, वह देखिए पिताजी आ रहे हैं। परंतु अब मुझे यहाँ से जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। भागो कहाँ बचकर जाओगे? मेरा जादू तो बिल्कुल ही कार्य नहीं कर रहा। लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, धोखा। लगता है ये कमबख्त फूल तोड़ लिया है, मेरा फूल लेकर जा रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं। कुमारी जी, किस तरह गुमसुम अकेले बैठी रहो? तुम मेरे आगोश में आ जाओ और इस दीवानेपन को अपनी आगोश में आकर मुझे अपना लो। प्रधानमंत्री जी, बेशरम बेहया, तुम्हारा शर्म तो आता नहीं, समझाने पर तो समझते नहीं। इस दीवानेपन को समझो राजकुमार। आओ आओ, मुझसे गले लग जाओ। मंत्री, चलो निकल जाए रे। ऐसा तुम नहीं कर सकते मेरे साथ। सोच लिया हूँ राजकुमारी, आओ और मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। देखो राजकुमारी, तुम्हारी भला इसी में है कि तुम मुझे अपना लो। असंभव मंत्री जी, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए, परंतु मैं ये स्वीकार कभी नहीं कर सकती। तुम अपनी अपनी बात में इतनी अटल हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, तुम्हें मैं 5 दिनों का मोहल्ला देता हूँ और सोच लो कि चल रहा हूँ। अगर तुम नहीं माना तो तुम्हारे अंधे बाप जो कैसे
मैं इस सरजुग नदी में स्नान कर लेता हूँ। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो ये मित्र शरीर दिखाई दे रहा है। कौन हो पुत्र? इसकी तो अकाल मृत्यु हुई है और इसकी आत्मा भटक रही है। मैं अपने सिद्ध मंत्र से इसकी भटकती हुई आत्मा को इसके शरीर में वापस भेज देता हूँ। जय श्री हरि। जय श्री हरि। या भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? मैं इस समय कहाँ? मेरा नैन कुमार कहाँ है भगवान? मैं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कौन नहीं? किसकी बेटी हो तुम? तेरा घर है कहाँ? कौन है नैन तेरा सच बताओ। बिजने धीरज धरो सब मिलेंगे तुझे। सच बताओ मुझे, सच बताओ। पुत्री, तुम कौन हो? आवाजी सिर्फ इतना मुझे याद है, फूल खातिर हुई लड़ाई तात से, प्राण उनके गए लिए मेरे ही मगर मैं मर ही गई भाव से प्यार से। श्री हरि, श्री हरि। पुत्री, तुम नैन कुमार को जानती हो? जी बाबा। ओ, कब से जानती हो पुत्री? मैं नैन कुमार से बहुत प्यार करती हूँ बाबा। श्री हरि, श्री हरि। पुत्री, मैं नैन कुमार के जानता हूँ और कहाँ है नैन कुमार वो भी मैं जानता हूँ। यदि तुम नैन कुमार के पास जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुझे नैन कुमार के पास पहुँचाता हूँ। चलो बेटी, चलो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। चलो मुझे भी देख लो भाई, मैं किस हाल में। ओ भाई, जरा मुझे भी देखो, मैं बहुत ही चिंता में फंसा हुआ हूँ। आप इस विपत्ति में फंसे हुए हैं। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूँ। अब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मगर मौका मिला तो मैं भी जरूर तुम्हारा मदद करता हूँ। चलो, चलता हूँ। चलिए। देख लो राजकुमारी, देख लो शादी नहीं करने का अंजाम। आप जो कहेंगे वो मानने की कहता है यार। आप जो कहेंगे मुझ पर मानने पिताजी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लात की भूत वास्ते नहीं मानती है तो इस शुभ मुहूर्त में देखो, पहले शादी ही कर लेता हूँ, तब तुम्हारे पिताजी को आजाद कर दूंगा। इस शुभ मुहूर्त में देर क्यों, पहले शादी ही कर लेता हूँ। क्या ठहर जाओ दुष्ट सेनापति, तुम यहाँ तक चले आओ और इस शुभ मुहूर्त को जा यहाँ से, वरना इस तलवार से तेरे सर को धड़ से अलग कर दी जाएगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं इस धमकी से डरने वाले नहीं हूँ। तो लो संभालो मेरा वो।
तुमने कर दी दोस्त सेनापति। अब मैं पहले महाराज को फांसी से छुड़ाता हूँ और इनके आंखों को ठीक कर मैं अपना प्रण पूरा करता हूँ। और मैं आपके द्वारा करवाए गए घोषणा को सुनकर उसी दिन यह प्रण लिया था कि जब तक अपने राजा का आंख न ठीक कर दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तो हे महाराज, यही है वह फूल जिससे मैं आपके आंखों का इलाज करूंगा। आप इधर आए महाराज। फूल है जिसकी सुगंध मात्र से आपके आंखों को पुनः रोशनी मिल सकती है। फूल है महाराज, आपको कुछ कुछ दिखाई दे रही है या कुछ? महाराज, अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से देख सकती हो यार। ये नैन कुमार है और इन्हें ने आपको आँख ठीक किए और आपने वादा किया था कि जो आपको आँख ठीक कर देंगे तो अपने पुत्री से शादी करा। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करता हूँ। नयन कुमार नैन कुमार, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आओ तुम। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। आयुष्मान रहो। आओ तुम इस वक्त विवाह कर रहे हो राजकुमारी के। और ये आपके साथ काजल? ये वो तुम्हारी काजल है। इसका तो मैं नदी में प्रवाह कर दिया था जो बह चुकी थी। वो नैन कुमार, वास्तविक में मृत शरीर को एक नदी के किनारे पड़ी हुई थी। मैंने इसे भटकती हुई आत्मा को इसके शरीर के अंदर प्रवेश कराया। अब तुम्हें इन्हें भी पत्नी की दर्जा देनी होगी। चमत्कार, चमत्कार। मैं जानता हूँ बाबा, इस तरह का चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अपनी बहन को अपने साथ ही रखती है और दोनों मिलके रहेंगे। ये तो अच्छी बात है पुत्र। बंगाली बाबा की, बंगाली बाबा की।